मुझको इतना ही क्या कम है, मुझको बोलो, मुझको इतना ही क्या कम है, मुझको जो इतना अयोग्य होकर भी, जो इतना आ जाता हूँ द्वार तुम्हारे, आ जा जो न कहीं भी पा सकता था, जो न कहीं पा जाता हूँ द्वार तुम्हारे, पा जा। देखो ये कृतज्ञता है, जो कुछ मिला है उसके लिए दाता का हृदय से कृतज्ञ तो हो लें। किसी के 4 बेटा हों, एक बेटा मर जाएगा तो उसके लिए, वो मरे के लिए तो चिंता करेगी, और जो रह गए उसके लिए नहीं सोच रहे। अरे बाबा, जो रह गया उसका तो आदर करो, वो तो चला गया, उसका तो काम बन गया, हो गया। तो ये ऐसी मूर्खता है, यही अज्ञान है, यही बेवकूफी है कि जो अभी अभी वर्तमान में तुम्हें मिला है उसके लिए तो दाता की कृतज्ञ हो। वो तो गया सो गया, जाने दो। तो इसी का नाम है प्रार्थना। सात्विक सत्व गुण क्षीर सागर है, वहां प्रार्थना करते हैं तो भगवान आश्वासन देते हैं, तुम चिंता न करो, मैं प्रकट होने आ रहा हूं। लेकिन ये भगवान का आश्वासन सब कोई सुन नहीं पाते, मजबूरी है। क्यों? का समाहित होना चाहिए। हृदयाकाश से आवाज आती रहती है, ये करो ये ना करो, लेकिन वो हमारा मन कहां कहां भटक रहा है। हृदयाकाश की बात सुने कैसे, जब बहुत और जगह की बातें सुन रहा है तो हृदयाकाश की कहां सुने। हाँ, बाहर क्या क्या हो रहा है, कहां कहां कौन देश में हो रहा, वो सब सुनने से इसकी फुर्सत कहां है भीतर की सुनने की। भीतर का तो तब सुनाई दे जब बाहर का सुनना बंद हो। एक ही तरफ तो मन लगेगा भाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सब लोग जाके प्रकट हो, अर्थात तो भगवान नाम स्मरण के साथ साथ दैवी गुण भी वहां होना चाहिए, तब विकार निवृत्त होते हैं। लोग चालाकी करते हैं, राम 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 कहो और गलत तोलो गलत बोलो, और राम राम कहने से काम चल जाएगा। भगवान कहते वहां गुण भी होना चाहिए, क्षमा भी हो तो क्रोध दूर हो जाएगा, उदारता भी हो तो लोभ दूर हो जाएगा राम नाम लेने से। गुण भी वहां होना चाहिए। तो अब भगवान का अवतार हुआ, और यही अवतार के समय में दुष्ट बहुत बढ़ गए थे, राक्षस। तो सद प्रधानता से भगवान ने महाभारत कराया, उससे इन दुष्टों का दलन हुआ। तो देखो, इस महाभारत के शुरू में अर्जुन को भगवान ने गीता का संदेश दिया। तो वशिष्ठ जी कहते हैं आगे चल के द्वापर में ऐसे से होगा तो भगवान उपदेश देंगे। हर कल्प में इसी प्रकार के होता है, फिर महाभारत होता है और फिर इसी तरह का उपदेश होता है। तो भगवान ने गीता में उपदेश दिया। अर्जुन धनुष फेंक चुका था, मोह में आवृत होने के कारण कहा कि अब नहीं लड़ेंगे। तो भगवान ने कहा कि तुम हमें सहायता लेने के लिए गए थे मेरे पास, तो हमने कहा था कि हम बिना अस्त्र शस्त्र के रहेंगे भाई। तो बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना लड़ने वाले के सामने, और तुम लड़ने के तैयार, सारी सेना तैयार हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में धनुष फेंक रहे हो। एक सज्जन कह रहे थे, अरे युद्ध के समय में इतना टाइम कहां था, तो इतनी देर उपदेश होता रहता। ये तो विपरीत है।
अरे भला ये तो बताओ कि वो वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? हम ही जैसा वक्ता श्रोता है क्या? और वो परिस्थिति कौन है? घनघोर युद्ध का मैदान, मृत्यु सामने मुंह खोले खड़ी है, ऐसी भयानक परिस्थिति और ऐसा साक्षात संपूर्ण ब्रह्मांडों का सृजन पालन संहार करने वाला वक्ता, और वही नर रूप नारायण परमात्मा और नर रूप अर्जुन। तो जरा ये भी तो ध्यान दो, वक्ता और श्रोता कौन है, परिस्थिति कौन है? लोग कहते हैं द्रौपदी ने पुकारा तो दौड़ के आ गए भगवान, हम तो पुकार के रह गए, आए नहीं। अरे भले आदमी, द्रौपदी ने जो जिस तरह से प्रार्थना की उस तरह तुम्हारी प्रार्थना ही नहीं है। हाँ, असहाय प्राणों की पुकार, असहाय प्राणों की पुकार प्रार्थना बनती है। कहां तुम्हारे असहाय प्राण है? प्रार्थना की गजेंद्र ने, प्रार्थना की द्रौपदी ने, वैसी परिस्थिति है तुम्हारे पास क्या? बातें बनाया? जरा कभी ध्यान भी करो, चारों तरफ जंग बच चुका, लड़ाई का मैदान है, घोर युद्ध स्थल है, और उस समय ऐसी परिस्थिति, ऐसा देश, ऐसा काल और ऐसा वक्ता और ऐसा श्रोता। इसीलिए कहा गया सर्वोपनिषदो गावा दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। संपूर्ण उपनिषद, ये क्या है? बोले गाव है। और दुग्धा गोपाल नंदना, दोहने वाला भगवान। और बछड़ा बना, बछड़ा बना अर्जुन। बछड़ा को देखकर गाय में दूध आता है, कितना सुंदर संकेत। संपूर्ण उपनिषदों ने अपना सार रूप, अमृत रूप दूध दे दिया। कैसा विचित्र! प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। प्रपन्न पारिजात। एक दिन एक माई पूछ रही थी पारिजात ये क्यों लिख दिया गया? पारिजात माने वह कल्पतरु होता है जिसका आश्रय लेने से जो मन में आवे सो सिद्ध हो जाए, परम कल्याण करने वाला। भगवान का जो प्रपन्न होता है, भगवान की जो शरण आता है, उसके लिए वो कल्पतरु है, प्रपन्न पारिजात। और बोले कल्पतरु तो जरा गड़बड़ है। क्यों? बोले कल्पतरु के नीचे एक व्यक्ति गया, धूप बहुत थी, तो मन में आया कि छाया होती तो जरा, धूप बड़ी तेज है, झट छाया हो गई। फिर बोले छाया तो हो गई, कहीं यहां कहीं आसपास सरोवर होता तो नहा लेते, झट सरोवर हो गया। जो मन में आया सोता गया, सरोवर में स्नान किया। अब स्नानांते क्षुधा, अब बोले भूख लगी है स्नान के बाद, झट बढ़िया सी लगे व्यंजन से थाली आ गई, लो भोजन करो। अब बोले भोजन तो कर लिया, अब जरा कहीं थोड़ा विश्राम करने की, झट पलंग बिछ गया, पलंग बिछ गया, अरे लेट गया। फिर बोले एक बात है, घोर जंगल है और लेट गए, कहीं शेर ना आ जाए जो खा जाए। झट शेर आ गया, उसने मुंह फैलाया जोर से। ये कल्पतरु है, जो तुम चाहते जाते सो होता जाता। लेकिन ना ना, ये कैसा है? बोले तोत्र वेत्र के पाणये, एक हाथ में चाबुक भी है। अगर जरा भी इंद्रियां कहीं गड़बड़ हुई, इंद्रियां ही तो घोड़े हैं, ऐसा चाबुक चपकेगा। नारद जी के चपका न चाबुक, देखो बंदर ही बना दिया। हाँ बोले लो अब तुम जाओ। तो इंद्रियां अगर भक्त की इधर उधर होंगी तो उसके लिए चाबुक भी है। देखो कितनी उसकी करुणा है, इस पर आप विचार करें। प्रपन्न पारिजात है, जो उसकी शरण में आवे
उसके लिए तो कल्पतरु है, लेकिन एक हाथ में चाबुक भी है। कहीं इधर उधर भक्त की इंद्रियां जाएंगी तो चाबुक चपक जाएगा, और एक हाथ में ज्ञान मुद्रा है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो तो वो तर्क निवृत्त हो जाता है। तर्क से कोई सत्य सिद्ध नहीं होता। तो भगवान ने अर्जुन को कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तो कर्म योग में ये बताया मुख्य चीज कि कर्म का कर्ता जो बनने से बंधन में आते हैं, और ये सीधी सी बात है। एक व्यक्ति यात्रा कर रहा, और एक जहां यात्रा कर रहा हूं एक झोला रखा है। पुलिस ने पूछा ये किसका किसका किसका, पता नहीं, किसी ने बताया मेरा नहीं। तो वो झोला बंद जमा कर दिया जाएगा। चलो वो जमा कर दो, अब नहीं कोई बड़ी बारिश नहीं बन रहा तो जमा कर दो। सरकार के में जमा हो गया। और अगर किसी ने कहा मेरा, और झोला में 2.5 किलो अफीम निकल आई, तो झोला के डंडा थोड़ी पड़ेगा, झोला वाले के पड़ेगा। इसी प्रकार से कर्म का जो कर्ता बनता है उसमें बंधन होता है, और कर्ता आप हैं नहीं वास्तव में। अगर आप कर्ता होते तो जो चाहते सो न कर लेते, सो कहां होता है। तो कर्ता न बनो, और चूंकि फल तुम्हारे अधीन नहीं है, जब तुम कर्ता ही नहीं हो तो फल की क्या बात। तो जो फल मिले सो मुस्कुराए के स्वीकार कर लो। देखो बड़ी बढ़िया बात। अच्छा, ना मुस्कुराए के स्वीकार कर लोगे तो क्या कर लोगे, सहना तो पड़ेगा। मैंने कई बार बताया कि प्रारब्ध से जो मिलेगा उसको सहो कराह के या सराह के सहना पड़ेगा। तो क्यों कराह के सहो, सराह के ही ने सहो। जब उतना दिन पूरा ही करना है तो भले आदमी मुस्कुरा के स्वीकार करो। जो आया है ऐसा तो है नहीं कि आप बदल दें, बदल तो सकते नहीं। और तीसरी चीज कर्म की है समर्पण। कर्म समर्पण। बुद्धिर विकुंठिता जाता समाप्ता मम युक्तयः नाहम किंचित विजानामि त्वमेव शरणम मम। हे प्रभु, जो कुछ भी किया कराया वो आप जाना। यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वम न मया कृतम। जो कुछ भी कराया वो आप जाने, आपका काम जाने। यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वम न मया कृतम त्वयैव कृतम फलभुक् त्वमेव मधुसूदन। तुम्ही ने किया, तुम्ही इसके फल के भोक्ता हो। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ये तो कर्म बंधन में नहीं पड़ता है। यस् सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। बोले देखो, नित्य तृप्त और निराश्रित होकर के परमात्मा का आश्रय लेकर के कर्म की फलाशक्ति छोड़ के जो अपने आप होता रहता है उसको देखता रहता है, वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता। तो अर्जुन को बता रहे हैं वो तो मेरी आज्ञा से तुम करो और करते हुए को देखो क्या हो रहा है, तो तुम्हें पाप लिप्त नहीं होगा। दूसरा है भक्ति योग। भक्ति माने प्रेम। तो आप सुन चुके, प्रेम रस है, प्रेम जीवन है, प्रेम वो ले चूना है जो जीवात्मा और परमात्मा को मिलाता है, एक करता है। इसलिए प्रेम की बड़ी दिव्यता है। प्रेम दिव्य है, चिन्मय है, रसमय है, मधुमय है। बिना प्रेम के जीवन कोई रह ही नहीं सकता।
लेकिन उस प्रेम को, उस आनंद को आपने साथी को पकड़ा दिया, इसलिए मोह और राग हो गया। सामान को पकड़ा दिया तो लोभ हो गया। अब लोभ और मोह से आवृत हो गया तुम्हारा प्रेम। जिस चित्त में प्रेम होना चाहिए था वो चित्त तो ढक्कन लग गया, लोभ से, मोह से, राग से, द्वेष से। इसी का बंधन है। पतंजलि जी ने इसी को राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश, अविद्या, इनसे पंच क्लेशों से युक्त जीव को बताया। ये तो आपने ही रच लिया। प्रेम दिव्य हो, प्रेम में शर्त, सौदाबाजी, शिकायत न हो, कष्ट और भार न हो, दूरी देरी द्वितीयता न हो, और देना ही देना हो, लेना न हो, लेना न हो। बोले और प्रेमी को चाहो, प्रेमी से न चाहो। और यही प्रेम की विलक्षणता है। जब ऐसा दिव्य प्रेम, पांच प्रकार का ये दिव्य प्रेम, ये दिव्य प्रेम हृदय में आ जाता है तो हृदय पवित्र हो जाता है, भगवान के लिए हो जाता है। भगवान ने इस भक्ति योग में 7वें से लेकर के 12वें अध्याय तक इसका वर्णन किया। 6 अध्याय तक कर्म का वर्णन है। ये जो परमात्मा में चित्त लगाना, सब में मुझ में, सब मुझ में और मुझ में सब, तस्या हम न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति। भगवान ने इसीलिए तो भक्ति योग बताया। कहा कि 7वें में भी है, 9वें में भी है, 10वें में भी है कि जहां कहीं तुम कोई विशेष देख रहे हो वहां मेरी विभूति का दर्शन करो। और यही तो विशेषता है। आपने सुना भी कई बार, को की जगह में है अध्यात्म। उस दिखाई दे रहा है आंखों से पीपल, लेकिन पीपल में विष्णु का दर्शन हो रहा है। शालिग्राम में चतुर्भुजी भगवान का दर्शन, पाषाण के ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर का नर्मदेश्वर में दर्शन, माता में, पिता में, गुरु में, गाय में, गंगा में, आप कहीं भी देखिए यहां तो मैं का है दर्शन, को नहीं है। गंगा को नहीं देखते, गंगा में। ये हमारी परपाटी है भारतीय संस्कृति की। सब में परमात्मा का दर्शन होगा। एक फूल को देख करके और भूल से उसको सुंदर समझ करके तोड़ लिया, जेब में फिट कर लिया। लेकिन हमारा सत्संगी होगा वो फूल को नहीं, फूल में। और जब फूल में देखने लगेगा कैसे भी मधुर हाथ हैं, कैसा कलर बक्स है, कैसा ब्रुश है, जिससे परमात्मा ने इसको ऐसा पक्का रंग दिया। नीलकंठ का, हंस का, मोर का, तोता का, जब से रंग भरा तब से बदला ही नहीं। ये देखो, आप सब देख रहे हैं, चाहे जितना साबुन रगड़ो, लेकिन आयरन पैकिंग है तो हो जाएगी गोल्डन क्या? वो नहीं, पक्का रंग है। उसका ब्रुश, उसका कलर बक्स, उसके मधुर हाथ तो याद करो। तो तब याद करो जब उसमें देखोगे। फूल में उसमें आया कि भगवान मोहिनी रूप बन के आए तो दैत्य लोग दौड़ पड़े, अमृत छीन लिया। देवता भी दौड़े। देवता ने जिस समय मोहिनी रूप को देखा तो प्रार्थना की, वाह वाह, धन्य प्रभु, आज आप कहते थे माता च पिता तुम वो, आज तो बन गए माता। माता धाता पिता महा आप ही है। तुम स्त्री, तुम पुमान, तुम कुमार, उतुबा कुमारी। देवताओं ने उसी मोहिनी रूप में परमात्मा का दर्शन किया और दैत्यों ने मोहिनी को देखा। अहो रूपम वहो धाम, क्या सुंदर रूप है, कैसे ओंठ है, कैसे नाक है, कैसे कान। अरे बाबा, ओंठ और नाक और कान तो सबके बराबर होते हैं। हमको आज तक यही पता नहीं चला कि न जाने आदमी कौन सा थर्मामीटर लगा के देखता है
कि ये कम सुंदर है, ये ज्यादा सुंदर, ये विश्व सुंदरी की चुनी जाती है ना। तो नाक, कान, मुंह उसका कुछ सोने चांदी का बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? अरे बाबा, जो सबके अंग है सो उसके अंग हैं। पैकिंग भी सबकी एक सी नहीं होती है, सबकी अलग अलग। लेकिन न जाने कौन सा थर्मामीटर है, उस थर्मामीटर से नाप तौल होती होगी भाई, आप लोग जाने। अरे बाबा, उसमें सब में वही मूल बैठा हुआ है, उसी के कारण मुस्कान है। और वो जब निकल जाता है तो उसको गंगा में फेंक देते हैं। वो चाहे विश्व सुंदरी होए और चाहे और ब्रह्मांड सुंदरी होए, फिर उसको गंगा में डाल देते हैं। जिसको आग में जला देते हैं, गंगा में डाल देते हैं, उसमें कौन सा थर्मामीटर है सुंदरता देखने का? उसमें जब तक वो चैतन्य देव बैठे हैं तब तक सुंदर है। इसलिए मैं, उसमें देखो। तो भगवान इशारा करते हैं सब में मैं और मुझ में सब, ये दृष्टि होनी चाहिए। यही भक्ति योग, तब प्रेम होता है, तब प्रेम। और प्रेम एक ऐसी वस्तु है वास्तव में जिसके बगैर कोई रह ही नहीं सकता। राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या से जकड़ा हुआ जीव दिव्य प्रेम जब प्राप्त कर लेता है, पूरा हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जीवन ऐसा हो जाना चाहिए। यस्मान नो दुजते लोको लोका नो दुजते चया हर्षाम हर्ष भयोद्वेगैर मुक्ताय सच में प्रिया। 12वें अध्याय में अद्वेष्टा सर्वभूता नाम से लेकर के अंतिम तक जो मंत्र दिए, उनको एक कागज में लिख लो और विचार करो कि इनमें से कौन हम में आ गए और कौन से कौन अब रह गए। जीवन तुम्हारा जरूर भजन पूजन में लगा, लेकिन क्या अद्वेष्टा सर्वभूता नाम हो गया? किसी प्राणी से तुम्हें भय तो नहीं? हमने एक दिन बहुत विस्तार में निवेदन किया था कि भय क्यों होता है। तुमने अपने को, अपनी सत्ता को दूसरे में रख दिया। दूसरे में सुना था कि एक ने अपने प्राण एक तोता में रख दिए थे, और वो लड़ता रहता था, वो मरता ही नहीं था, क्योंकि उसके तो प्राण वहां है ही नहीं। वो तोता मरे तो मरे। शंखचूड़ की कथा आती है कि शंखचूड़ से भगवान शंकर ने बड़ा भारी युद्ध किया, बड़ा त्रिशूल और सब बड़े दिव्य अस्त्र, लेकिन वो मरे ही ना, क्योंकि उसके प्राण तो उसकी पत्नी में थे, तुलसी में। प्राण तुलसी में, वो पतिव्रता देवी। अब बताइए, इसी तरह से आपने अपने को, अपनी सत्ता को दूसरे में रख दिया है, तुम वो हो ही नहीं, इसलिए तुम्हें भय लगता है। द्वितीयाद वही भयम भवति। बताइए, जो तुम दूसरा जिसका सहारा ले रहे हो, वो तो सत्ता तुम में ही है। सत्ता भी, चित्ता भी, आनंद भी। तो अपने सत्ता को, अपने चित्ता को, अपने आनंद को भूलकर और दूसरे के सहारे, दूसरे के घेगे करते घूम रहे। सेठ की गोदी में बैठ के और पड़ोसी से रोटी मांग रहे। ऐसी यही दरिद्रता है। जब अपने स्वरूप को पहचान लिया, अपना आनंद आ गया, फिर काय का शोक, काय का तरति शोकम आत्मवित। भगवान ने कहा, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत सुविनश्यन्तम। यहां पश्यति स पश्यति। तमाम विनाशी में जो अविनाशी देखता है, वो पश्यति, वो देखता। आंखें तो हैं, लेकिन देखता वो है जो विनाशियों में अविनाशी देखे। विनाशी में अविनाशी देखना बड़ा मुश्किल है महाराज, साधारण भी नहीं है। वो जो दृष्टि